नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, कल भी मैंने क्लास ली थी। कल आज के बारे में बताया था कि किस तरीके से क्लास होगी, कैसे होगी। साथियों, हाल ही में साथियों रिकॉर्डेड क्लास होगी। बाद में जब हमारा यूट्यूब पर लाइव का सेशन आएगा तब हम लाइव क्लास ले सकेंगे। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल में मैंने बताया था, आज फिर थोड़ा सा रिपीट लूँगा, बाकी टॉपिक पर चलेंगे। कल मैंने बताया था कि मेरा चैनल रिजेक्ट हो गया और रिजेक्ट होने के बाद मैंने उसी नाम से एक नया चैनल की शुरुआत की है, देवी पाठशाला दौसा के नाम से। जितने भी साथी हो सके उतने साथी मेरे इस चैनल पर जुड़ रहिए और हमारी क्लास का आनंद लेते रहिए। साथी, यहाँ पर बायोडाटा पूरी रीजनिंग क्लियर कराने वाला हूँ और आपको हर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लास में जुड़े और क्लास को जल्दी से जल्दी अटेंड करें और आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। और पहले की जैसे ही शिक्षा यहाँ पर मिलने वाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। तो चलते साथियों, बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी है रीजनिंग में पढ़ाएंगे हम साथियों दिशा परीक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट टेस्ट। ठीक है, आज की क्लास में हम रीजनिंग में पढ़ा रहे हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में जो टॉपिक है उसे कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट कैसे होता है इंग्लिश में दिशा परीक्षण। अब दिशा परीक्षण होता क्या है, पहले जाने दिशा परीक्षण होता क्या है। दिशा परीक्षण के लिए साथियों सबसे पहले किसका ज्ञान होना जरूरी, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। किसका ज्ञान होना जरूरी, दिशा परीक्षण के लिए साथियों सबसे पहले किसका ज्ञान होना जरूरी है, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी। किसका ज्ञान होना जरूरी, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी। अब दिशाओं का ज्ञान कैसे रखेंगे, देखो दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी। यहां पर आपको साथियों एक खास बात यह है, रीजनिंग की जो क्लास है वो बायोडाटा रेगुलर चलेगी और आपको अंगुलियों में चुटकियों में टॉपिक हल कराया जाएगा बिना पेन कॉपी और किताब के जरिए। बिना पेन कॉपी और किताब के जरिए आपको बायोडाटा पूरी क्लास में हल कराया जाएगा। आपको सारी चीजें यहाँ पर एकदम सही और सटीक मिलेगी। पूरी चीजें आपको बायोडाटा टॉपिक के जरिए हल कराया जाएगा। एक बार मैं कैमरे को थोड़ा चलिए, अब देखिए दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी कैसे, ये जो दिशा हमारी साथियों यह है, ये जो दिशा होगी हमारी दक्षिण होगी, ये दिशा हमारी पश्चिम होगी और ये दिशा हमारी पूर्व होगी। ठीक है, दिशाएं कितनी होती है, चार। यहां ले देता हूं, चार क्या होगी हमारी दिशाएं। लेकिन साथियों चार क्या होती है, उप दिशाएं। चार हमारी उप दिशाएं होती है। वो कैसी होती है, चार हमारी दिशाएं होती है, चार हमारी उप दिशाएं होती है। अब देखिए आप, ठीक है, ये हमारी चार क्या होगी, दिशाएं होगी, जिसको हम कह सकते हैं उत्तर, एक सेकंड साथियों, जिसको हम कह सकते हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये कितनी दिशाएं होती है साथी, चार दिशाएं होगी। अब उप दिशाएं देखिए, यह देखिए उत्तर पूर्व,
है ना, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हमारी 4 उप दिशाएं होती है। लेकिन साथियों दिशाएं 8 होगी ना, ये 4 अब ये 4 को मिला दिया तो दिशाएं कितनी होगी? 8। लेकिन साथियों 4 उप दिशाएं, 4 दिशाएं, लेकिन साथियों 2 दिशाएं और होती है। एक होती है जमीन आकाश, और एक होता है साथियों जमीन। ठीक है, तो 2 दिशाएं ये होगी। अब दिशाएं कितनी होती है? कुल दिशाएं होती है साथियों 10। कुल दिशाएं कितनी होती है साथियों? 10। कुल दिशाएं कितनी होती है साथियों? 10। कुल दिशाएं कितनी होती है साथियों? 10 होती है। आपको पता होगा दिशाएं 4 प्रकार की होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 उप दिशाएं होती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। 2 दिशाएं ऐसी होती है, एक आकाश होता है और एक जमीन का तल होता है। ठीक है, इसी तरह से साथियों दिशाएं कितनी होती है? 10। कुल दिशाएं हमारी 10 होती है। कुल दिशाएं कितनी होती है हमारी? 10 होती है। आपके समझ में आया होगा साथियों? आया ना? आगे चले, चलते हैं भाई। क्लास को आराम से पढ़ेंगे, टाइम चाहे कितना भी लग जाए। ठीक है, अब देखिए आगे से। यहां पर साथियों दाएं बाएं का भी एक बहुत विशाल चरित्र है। दाया को हम साथियों राइट कहते हैं। और बाया को साथियों हम लेफ्ट कहते हैं। बाया को साथियों हम लेफ्ट कहते हैं। देखिए, दाया को हम राइट कहते हैं साथियों, बाया को लेफ्ट कहते हैं। अब देखिए, दाया को राइट, बाया को लेफ्ट। जब हम घड़ी की दिशा के अनुसार चलेंगे, दक्षिणावर्त, क्यों नहीं पहनेंगे? दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में चलेंगे साथियों दक्षिणावर्त। एक बार मैं थोड़ी पेन में स्टाइल डाल लेता हूँ, किधर है साथियों? टॉपिक बहुत अच्छा है, टाइम चाहे कितना भी लग जाए आराम से पढ़ेंगे। चलिए, घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे वामावर्त, यानी
एंटी क्लॉकवाइज। गाड़ी की दिशा में कैसे चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे देखिए। देखिए मान लीजिए साथियों ये कोई गाड़ी है, वॉच, सॉरी ठीक है, ये कोई गाड़ी है। अब गाड़ी की दिशा में चलेंगे तो साथियों इधर चलेंगे ना, इधर इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे घूमेगी गाड़ी की स्पीड। जबकि साथियों विपरीत दिशा की गाड़ी में चलेंगे, जैसे ठीक है, जैसे कि गाड़ी की स्पीड इधर है, ठीक है, यहाँ पे 2 पे मान लीजिए, ठीक है। अब गाड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साथियों किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साथियों इधर चलेंगे। इधर चलने को साथियों दक्षिणावर्त बोला जाता है, दक्षिणावर्त बोला जाता है, और इसको साथियों वामार्त बोला जाता है। ये वामार्त हो गया, ये दक्षिणावर्त हो गया। गाड़ी की दिशा में चलना क्लॉकवाइज और विपरीत दिशा में चलना एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त और वामार्त। 2 चीजें यहाँ पे जरूर याद रखना। लेफ्ट चलेंगे, दाएं की तरफ चलेंगे तो गाड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलना, बाएं चलेंगे लेफ्ट चलेंगे वामार्त एंटी क्लॉकवाइज चलना। यानी कि दाएं का मतलब होता है गाड़ी की दिशा में चलना, बाएं का मतलब होता है उल्टा चलना या विपरीत दिशा में चलना, ठीक है, उल्टा चलना या विपरीत दिशा में चलना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे। अब साथियों दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। चुटकियों में आपको हल करने के लिए दाएं बाएं का मुड़ना, बाएं बाएं का मुड़ना। अब एक चीज, किसी व्यक्ति का दाएं बाएं मुड़ने का मतलब, मैंने कहा, देख लीजिए, मैंने कहा कि रमेश दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ध्यान से सुनना, रमेश दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़कर उत्तर दिशा की ओर गया 5 किलोमीटर और दाएं मुड़कर भी चला 5 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन हल नहीं कर रहे, समझ रहे हैं। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़कर कितना चला 5 किलोमीटर। अब साथियों यहां पर ही कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का बना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विकास उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, फिर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। विकास उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो फिर दाएं मुड़ने पर मान लीजिए 6 किलोमीटर चला दी या 4 चला दी, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब इस पर फोकस करना है कि कौन कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। अरे बाएं चला के तो दिखाओ, सर बाएं भी चला रहे, बाएं भी चला रहे। विकास इसको इधर कर दो, ये बाएं हो गया। कौन कितना बना, 90 डिग्री का ही बनाना। बात कहां के टक सकती, 90 डिग्री पर। यानी कि सवाल तब सही होगा तब हमारा कोण
कैसे भी चलाओ 90 डिग्री का बनना चाहिए। कितने डिग्री का बनना चाहिए साथियों? 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब आपको फर्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, वो ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आज पहला सेशन की शुरुआत है, अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। ध्यान से सुनो, एक आदमी था, ये लीजिए भाई आदमी, एक आदमी अपने घर से एक आदमी अपने घर से एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। कहां चले गया? बाजार। 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर 2 किलोमीटर दूर स्थित क्या जाता है? आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन हल कैसे होगा? मेरे भाई क्वेश्चन को हल करने के लिए ट्रिक यह है, आप खुद समझो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन। आप क्या गए? बाजार चले गए, ठीक है। बाजार आप घर से कहा, आपके मम्मी पापा से आपने कहा कि पिताजी मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है बेटे जल्द लौट आना, ठीक है। आप क्या चले गए? बाजार चले गए। बाजार जाने के बाद यार जल्द लौट आने कहा था पिताजी, लेकिन 2 किलोमीटर दूर मेला लग रहा है। तो आपके किसी दोस्त ने कहा कि यार 2 किलोमीटर दूर, ये नहीं 2 किलोमीटर दूर आवाज आ रही है, ये जो माइक थी ये क्या हो रहा है यार? 2 किलोमीटर दूर मेला लग रहा है। क्या लग रहा है? मेला लग रहा है यार, मेले देखने चलते हैं। तो 2 किलोमीटर दूर मेले देखने के लिए हम चले गए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जब हम 2 किलोमीटर दूर मेले देखने गए, दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। आप मेले में जाकर घर वापस लौट उसी परिस्थिति में मेले से बाजार आया, फिर मेले से कहाँ आया? बाजार, बाजार से कहाँ आया? घर। अरे गया जब कितनी दूरी लगी? गया जब कितनी दूरी तय की? 7 किलोमीटर। 5 और 2 कितना हो गया? 7 किलोमीटर दूरी तय की ना। आया जब कितनी होगी साथियों? आने के लिए भी 5, तो 7 और 7 कितनी होगी साथियों? 14। कितने किलोमीटर की दूरी तय की साथियों? 14 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की दूरी की तय की साथियों? 14 किलोमीटर की। इसी तरीके से हम कल क्वेश्चन लेकर आएंगे। कल आपको फर्स्ट टाइप दिशा और दूरी के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, दिशा के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप कल हम लेकर आ रहे हैं। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। कल एक ऐसी धमाकेदार क्लासेस हम प्रस्तुत करने वाले हैं, दिशा के टाइप के बारे में क्वेश्चन लेकर आएंगे। कल के टाइप लेकर आए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलेंगे ऐसी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ,